गुरुजी, कोई व्यक्ति तंत्र प्रयोग होने के कारण आत्महत्या करता है तो दोष किसका होगा? आत्महत्या करने वाले का, जो उस समय किसी के वश में होता है और अनजान होता है इन सब से, या फिर तंत्र प्रयोग करने वाले का? क्या ऐसे में भी उस मरने वाले व्यक्ति की आत्मा तड़पती रहती है? इस प्रश्न में सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसके ऊपर तंत्र प्रयोग हो क्यों रहा है, किस कारण से इसके ऊपर दूसरी शक्ति का या दूसरे किसी प्रेत बाधा का या किसी भी चीज़ का असर है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो किसी न किसी कर्म के कारण ही, पूर्व में जो उन्होंने करे हैं उसके कारण ही कुछ न कुछ तो कहीं से चीज़ आई है, या कोई उसका दुश्मन हुआ है, या उसको ये कष्ट भोगने को मिल रहा है। तो अगर ये है, और ये अगर नहीं, अगर आप ऐसे लोगों की कुंडली देखेंगे या किसी और तरीके से स्कैनिंग करेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा किया हुआ है जिसका दंड उनको इसी रूप में मिलना है। अब ऐसे तांत्रिक आप देखेंगे जिन्होंने अपने निज स्वार्थ के लिए, यानी कि किसी का कोई कार्य हो रहा है ना, और भूत प्रेत इत्यादियों को जो है बलि दी, या कभी बलि नहीं दी, उनसे कार्य करवा लिया। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी शक्ति की उपासना कर रहे हो जिसको बलि मांगता ही मांगता है, और आप बस उसका करे चले जा रहे हो सिस्टम, ठीक है, और उसको जो कलेजे का भोग चाहिए या किसी और चीज़ का बलि चाहिए, तो अगर ऐसे आप नहीं कर रहे हो उसके विधान में, तो भी आपको एक तरीके का दोष लगता है, जिसमें उनके जो भूत प्रेत गण हैं, है ना, जो गणिकाएँ हैं, वो किसी न किसी रूप से आपको उस समय नहीं तो कभी किसी जन्म में आपको किसी भी प्रकार से पीड़ित कर सकती हैं। अब इस प्रश्न को ही वैसे निरस्त कर दिया मैंने, जो आपका प्रश्न था इस बात से। तो आपके साथ जो भी घटित हो रहा है, अगर बहुत डीप जाके देखोगे तो वो एक्चुअली में आप ही वेलकम कर रहे हो उसको, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब आज आप जानते हुए कि आपको ड्राइविंग अभी अच्छी आती नहीं है और आप हाई स्पीड में चले जा रहे हो, और अचानक से मान लो ऐसा मोड आया कि आपको ब्रेक मारना है और आपका ब्रेक नहीं लगा, तो आपने ठोक दिया, हड़बड़ा गया, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस नहीं अभी कि अचानक से कुछ आएगा तो पैर कहाँ जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये गलती किसकी मानी जाएगी? आप ही की मानी जाएगी ना। तो जानबूझ के अगर कोई इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा दंड है। आप विलिंगली कर रहे हो, जानते हुए भी कैसा हो सकता है, और गाड़ी चला रहे हो, गाना सुन रहे हो अपनी मौज मस्ती में, तब कौन सा प्रेत आके आपको ठोक रहा है ना। तो आप अगर किसी भी भूत प्रेत गण गणिका देवी देवता जिसका भी आप कर रहे हो, उसमें अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उसका इस जन्म में, अगले किसी जन्म में हिसाब किताब रहता है। ऐसे पता चलता नहीं है। ये अगर आप हॉरोस्कोप देखोगे, हॉरोस्कोप भी पूरा सही सही बता देता है ना। ये पिनाकी राक्षसी वाला जो करा रखा है, उसमें अगर आप देखो, नहीं तो अगर आप डीप अपने, जो हम लोग पूर्व जन्म की साधना के लिए बोलते हैं, तो पूर्व जन्म की साधना भी अगर आप करके देखो तो एक मोड ऐसा आएगा कि आप यहाँ से शिफ्ट होके उस मेमोरी सेल में ट्रांसफ़र होके और वहाँ पर सारे दृश्यों को देख रहे होगे, और यहाँ वर्तमान में आंसू फूट रहे होंगे जो वहाँ पे आप रो रहे होगे अपने कर्मों के कारण। आपको ये भी पता होगा कि मैं उस दशा में नहीं हूँ कि मैं अपने आंसू पहुँच सकूँ, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि मैं रो रहा हूँ यहाँ पर, और उस लोक में मुझे वो सारा साक्षात लाइव दर्शन हो रहा है, जिसको मैं फील भी कर पा रहा हूँ, जिसके कारण से इस जन्म में मैं रो रहा हूँ। तो वो हमारे और आपके ही किए हुए कर्म है। किसी को बीमारी लगना है ना, तो कोई आपका दुश्मन क्यों हो जाएगा बताइए, है ना। अभी कोई आया हुआ था तो उसके सारे परिवार वाले उसके दुश्मन हैं।
अब उसको समझ में नहीं आता कि मैं तो कभी किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं बोलता, लेकिन सारे परिवार वाले मेरे से प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्यों हो गए भाई? अपने ही परिवार वाले क्यों दुश्मन हो गए? कहीं ना कहीं तो दुश्मनी चली आ रही है ना। अब बहाना कुछ भी हो सकता है फिजिकल रूप में, है ना। अब कुछ लोग क्या होता है, इसी पीड़ा में वो तंत्र प्रयोग करा देते हैं, और अधिकतर जो आपके रिलेटिव और जानने वाले हैं वही कराते हैं। भाई दूसरे आदमी को तुम्हारे से ऐसी क्या दिशा है? कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो संबंध बन रहा है ना। या तो आपको सीट मांगता है, या तो उसका पैसा मांगता है, या तो उसकी बीवी मांगता है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ चाहिए, वो आपसे संबंधित हुआ, उस चीज़ को केंद्र में रख के, और आपका संबंध बना, और उसी संबंध के जरिए से ही आपके भीतर स्पेस बनाया कोई प्रयोग करने का या कोई एक्सीडेंट कराने का। तो ये जो आपस में ऊर्जाएं खेल कर रही हैं, इसका सीधा सीधा संबंध पास्ट बर्थ से है। और धीरे धीरे जब अज्ञान, आधी पृथ्वी प्रकाश में है, आधी पृथ्वी अंधकार में है, बोल रहा हूँ मैं, तो आप देखिए एक ही समय पे एक ही गोला 2 शेड्स में है, एक को ज्ञान है और एक को अज्ञान है। तो जब उसी में से ही अज्ञान से छिटकता है कोई कण, और उस अज्ञानवश जब वो बाहर फेंकता है, जैसे सूर्य से कुछ विकिरण हुआ, ठीक है, सूर्य से रश्मि गई वापस सिमटी, गई वापस सिमटी, ठीक है, दीपक से प्रकाश निकला, आया, फिर बंद हुआ, फिर निकला। तो ये जब आपने किताबें पढ़ी होंगी, लोगों के प्रवचन सुने, उसी में से आ रहा, उसी में जा रहा भैया। वो उसका कोई आदि भी नहीं, उसका कोई अंत भी नहीं। तो बड़े दृष्टिकोण से देखेंगे तो वहाँ जाके समझना पड़ेगा, और छोटे स्तर पे आके देखेंगे तो बस इतना ही नज़दीक जाके देख लेंगे पूर्व जन्म में ही, तो ही कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या किया और उसका क्या है। और बहुत डीप स्टेट में जाके समझना हो तो बहुत डीप जाके भी समझा जा सकता है। कि हम एक्चुअली में जब सत्य है और असत्य नहीं है, तो हम सत्य से असत्य में कैसे छिटक गए? नहीं हो सकता ना। लेकिन खैर ये बहुत अलग की बात है, इसको वो व्यक्ति समझे जो उस सत्य के और असत्य के दोनों का घूंट पी के अंदर पचा जाए, तब उसके बाद उसको अंडरस्टैंडिंग हो तो वो मौन हो जाए, उसको पता न चले। ठीक, क्योंकि कभी भी माया को ना समझा जाए, कभी भी न रहस्य को खोल के देखा जा सकता है। आप रहस्यमयी हो जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जितने लोग रहस्य जान लेते हैं वो रहस्यमयी हो जाते हैं। तो आपने जब रहस्य जाना तो आप भी रहस्य ही हो गए। आप रहस्य बता नहीं सकते हो किसी को, संभव ही नहीं। और रहस्य बता दिया गया तो क्या रहस्य? तो उस रहस्य को सिर्फ रहस्यवादी ही समझ सकता है, जो रहस्यमय हो जाता है। और वो समझ जो हम नॉर्मल समझ है उससे अलग समझ की बात कर रहे हैं। तो जब इतना डीप लेवल पे कार्य हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सबका भला करता हूँ, मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरे को तो कुछ कभी मेरे हाथ से कोई पाप ही नहीं हुआ, चींटी नहीं मरने दी मैंने। तो ये ऐसे नहीं समझा जा सकता है। तो अगर इसको हम वैसे भी ले लें कि ये अगर कोई पूर्व जन्म नहीं, कोई पास्ट का कोई बर्थ नहीं होता है, कोई अगला जन्म नहीं, इत्यादि इत्यादि, तो अगर इसको इस तरीके से भी समझ लें कि क्यों प्रयोग कर रहा है भाई, कोई मेरे को प्रयोग कर रहा है, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, सड़ेगी, मरेगी, दोष मेरे को लग रहा है, उसको लग रहा है, किसको लग रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं तो पीछे दोष जाता होगा यार, है ना। तो हमको बहुत नीचे लेवल पे ही समझना पड़ेगा इसको, ऊपर लेवल पे तो ये बात खत्म हो जाएगी। तो जब किसी व्यक्ति पर कोई प्रेतात्मा आकृष्ट होती है किसी भी बहाने से, मान लीजिए कोई स्त्री है, शमशान से निकली, वहाँ पे जमघट लगा था, लफंगों का जमघट लगा था। अब वहाँ पे किसी लफंगे ने उसकी सूंघ के कुछ स्मेल आ रही है, या बाल खुले देख के बहुत अच्छी लग रही है, चाल ढाल इत्यादि, ठीक है, उससे मोहित होकर अगर सीटी बजा दी, कुछ कमेंट पास कर दिया, वह उतने भर से उसके अंदर जगह बन जाएगी ना लड़की की, तुरंत मुंह टेढ़ा सा बनाएगी, या कुछ प्रसन्न हो जाएंगे कि चलो देख के कर रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया हुई ना।
ऐसे ही उन लफंगों के अलावा बहुत कुछ लफंगे और होंगे आत्मा रूप में, ठीक, वो भी ऐसी आकृष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी ऐसी लफंगापंथी करते थे, कभी वही जीभ लपलपाए फिरते थे, जलेबी पे, लड्डू पे, ये सब थे। जैसे आपको क्या होता है, खाते भूख आती है ना अंदर से, उस समय एकदम हड़बड़ाहट मच जाती है, बिल्कुल आतंक मच जाता है, आप उस समय किसी का कत्ल भी कर देंगे खाने के लिए, इतना पागलपन आता है। और खाने जैसी चीज़ पे ऐसा हो रहा है, ठीक, तो स्त्री पे क्यों नहीं हो सकता, तो इस ज़मीन पे क्यों नहीं हो सकता। इस ज़मीन पे मैंने जब बताया था आपको कि हम पहली बार यहाँ पे आए थे, यहाँ खाना बन रहा था आश्रम की ज़मीन पे, तो अचानक से औरत आ गई प्रेत रूप में, और पूरा सोने से लदी हुई थी, ऊपर से लेकर नीचे तक, हाथ वाथ सब पैर वैर में खड़े, सोना ही सोना, और मुस्कुरा रही और यूँ कर रही, ले लो सब ले लो, ऐसे करके आशीर्वाद रूप में। तब मैंने छन्नू जी से पूछा, मैंने कहा यार ये कौन औरत यहाँ पे आके बैठी हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रेत दिखता था लोगों को, यहाँ आते नहीं थे कोई, जब से आश्रम आया तब लोगों ने हिम्मत करी आने की। यहाँ दिन में 12 बजे कोई नहीं आता था, यहाँ पे 11,000 की लाइन जा रही है बीच से। यहाँ के लोगों का कहना है कि हर महीने 1-2 बार उसमें जॉइंट, अभी भी जॉइंट है, वो जॉइंट टूटना ही टूटना है। किसी की गाय बकरी मरनी है, कोई सियार पड़ाव मिलता था, और जो गिरता था तो झाग ही झाग दिखता था जमीन पे। महीने में 2 बार 3 बार तो होना ही होना है। यहाँ उधर से पीछे से गांव वाले आते हैं, वो भी कहते हैं क्योंकि लाइन उधर ही जा रही है। बोलते हमेशा हमको यही परेशानी होती थी कि लाइट चली गई। अब जब आएगा कोई सरकारी कर्मचारी तब 3 दिन में 4 दिन में तब ठीक करेगा। तो जब से 3-4 साल हो गए आश्रम खुले हुए, एक बार भी वो नहीं टूट के गिरा है। और ये गांव वाले आश्चर्य कर रहे हैं, छन्नू जी भी आश्चर्य कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने साल हम यहाँ से हैं। वो तार एक नहीं खींचा गया सरकार से, इतनी कंप्लेंट के बाद अभी भी 3 जॉइंट लगे हुए उसमें, और सब उसके नीचे से निकलते हैं, कुछ नहीं होता। इतनी नीचे कभी 11,000 की लाइन हमने देखी भी नहीं यार, कहीं नहीं देखी। तो साधक को, कोई व्यक्ति को अगर कोई ऐसी चीज आकृष्ट कर लेती है, कोई फिदा हो जाता है उस पर, है ना, तो ये एक बात है। दूसरा कोई प्रयोग हो जाता है, ये एक बात है। अब जो जिस चीज पे फिदा होगा, आपसे उससे संबंधित प्रयोग जरूर करवाएगा। मान लीजिए आपके उस पे खाने पे मोहित हो गया, जो आप लड्डू खाते हैं उस पे मोहित हो गया, अब आपको लड्डू ना मिले आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रेत शक्ति आपके साथ जुड़ी हो, और वो क्योंकि उनका मस्तक पे जो है, ब्रेन पर ही सारे कंट्रोल रहते हैं, मन पे तुरंत कंट्रोल हो जाता है। तो उस प्रकार की आपको फीलिंग अंदर से महसूस होगी कि बार बार एक कार्य, जैसे आपने एक चीज सुना होगा, ओसीडी होता ना, क्यों भाई, एक ओसीडी होती ना, डिसऑर्डर, हाँ। तो मैंने तो कई बार ये देखा है कि उस ओसीडी में भी साला प्रेत काम कर रहा है। एक बंदा था, मैं जहाँ रहता था गुड़गांव में, उसके यहाँ दूसरा किराएदार था, एक छोटा सा कमरा था, ठीक है। वो सुबह निकलता था करीब 6-7 बजे, पूरा कमरा साफ करता था, पूरा बाथरूम साफ करता था, और रिगड़ रिगड़ के डेली साफ करता था जूने से, क्योंकि हम तो बगल में तो सारा पता रहता था, क्या आवाज आ रही, कैसे कैसे घिस रहा, सब पता चल रहा था। और जब वो दरवाजा बंद करता था तो दरवाजे का जो कुंडा होता है ना, उसको साबुन से पूरा धोता था। उसके बाद जब वो जाता था, पूरा एक पन्नी लपेट के जाता था, एक पॉलिथीन रहती थी, पन्नी लपेटता, तब जाता था वो। और सुबह 6-7 बजे निकलता था, और रात को आता था 10 बजे। और ना हमने कभी पूछा उससे वो क्या करता है, कि मैं कभी किसी से बोलता नहीं कुछ, लेकिन उसका सालों एक ही रूटीन था, ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ जो ऐसा ना करता हो। तो मैं तो जैसे छत पे रहा, कभी अपने कमरे में रहा, तो मैं उसको देखता तो था नहीं। एक दिन मेरे को ऐसी आया, मैंने कहा चलो देखें यार इसको प्रॉब्लम क्या है। मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा, इतनी सफाई वाला। तो मैं उसको जब देख रहा था, तो वहाँ बाथरूम पे जो है, ऐसे जो छत है उसके नीचे, उधर उसका बाथरूम था, मेरे इधर वाला था। तो जो दरवाजे की चौखट होती है,
वहाँ पे जो है जूना होता है उसका स्टील वाला, उससे रगड़ा जा रहा है और बिल्कुल साफ है, वो पानी डाल रहा है, बिल्कुल साफ करा जा रहा है उसको। और फिर बाद में जब पूरा साफ हो गया तो एक बाल्टी लेके उसने पूरा आगे तक उसको नीचे गिराया, बाहर तक। तो अब ये ऐसी अवस्था है कि इसमें साल भर तक मुझे लग रहा है मैंने कभी उसकी तरफ ऐसे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा ध्यान आया कि ये तो अजीब चीज़ है। तो उसने फिर एक दिन मुझे जो है देखा, तो जैसे ही उसने मुझे देखा, वैसे हमेशा वो नीचे झुक के ऐसे ऐसे करता रहता था, सामने को भी देखता था। तो एक दिन उसने मुझे ऐसे देखा, आँख उठा के ऊपर की तरफ, मैं ऊपर की तरफ खड़ा, वो देख रहा था उसको जो कर रहा था। तो उसने एक दिन ऐसे ऊपर उठा के देखा मुझे, आँखें उठा के ऐसे करके देखा। तो जैसे उसने आँखें उठा के देखा तो मुझे नहीं तो कम से कम 4 से 5 प्रेतों का जो है वहाँ पे वास दिखाई दिया, और सब एक दूसरे को मार रहे और सब एक दूसरे के बाल खींच रहे। नहीं समझ में आई बात मुझे, मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार। तो रात में बैठा जो एक मेरा मंत्र था वो करके बैठा। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है, कहाँ ले जाता है। तो पता चला ये करीब 10-12 साल से ऐसी अवस्था से गुजर रहा है। और जब उसका पूरा स्कैनिंग करके देखा तो पता चला कि ये बंदा एक स्कूल टीचर था पहले, और गांव में जिस स्कूल में जो टीचर था वहाँ पे गांव के बाहर कोई एक ऐसी बाबा बूबा बैठता होगा, तो ये वहाँ जाके जो है उनके साथ बैठा करता था और उनके साथ जो भी बातचीत करता हो वो करा करता था। तब एक दिन जब वो बाबा जा रहा था उस स्थान से, तो उसने उसको बुलाया और उसने उसको बोला कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अपनी साधना को आगे बढ़ाओ, ठीक, जा। बस इतना बोला और कुछ नहीं बोला। अब उसको बात समझ में नहीं आई। जब उसको ऐसा बोल के गया बंदा तो उसको नहीं बात समझ में, उसका चेहरा अचरज से भरा हुआ। तो उसने फिर घर आके जो अपना पुस्तकें थी आध्यात्म की थी वो पढ़ के कुछ करना शुरू कर दिया। अब इतना डीप में भी याद भी नहीं मुझे, कुछ उसने करा। उसी के बाद से इसके ऊपर आसपास प्रेतों का साया, आत्माओं का साया घूमने लग गया और वहाँ से इसकी कहानी गड़बड़ हुई। उसके बाद से इसके जो घर वाले थे, पहले इसके साथ घर वाले भी रहते थे, तो उसका पूरा चेकअप वेकअप कराया। तो वहाँ से उसको जो है ये बता दिया गया भैया इसका साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसको दवाई वही खिलाओ, और इसको इस प्रकार की बीमारी है जिसको OCD बोला गया है। तो जिस लैंडलॉर्ड के मैं रहता था तो वो रहता था बाहर कहीं और साल में एक बार आता था। वो आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये आदमी कब से रह रहा है? क्या रे पागल है, इसको OCD बीमारी है, इसके घर वाले बीच बीच में कभी कभार आ जाते हैं और पूछते रहते हैं। तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें नहीं मतलब, हमारे पास तो पैसा आता रहता है इसके घर वालों की तरफ से। अब वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है कोई मतलब नहीं, ठीक है। सुबह से लेकर रात तक क्या करता है क्या नहीं करता, वो किराया वहाँ से मिल जाता है उसको, और बाहर जहाँ भी जाता हो, अब क्या पता तांत्रिक के पास जाता हो या करने जाता हो। तो देखा गया है कि ऐसे बीमारियों में भी दूसरी आत्माओं का प्रयोग हो रहा है। आदमी भूल जाता है, याद ही नहीं रहता है उसको कुछ भी, तो उस बीमारी में भी कोई ऐसा प्रेत इन्वॉल्व रहता है ना। कि मैंने एक दो बार वीडियो में बताया कि जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि बुखार चढ़ा तो बाबा ने जो है मंत्र पढ़ा, बुखार उतर गया। तो अब इसकी कहानी आपको उधर जो आप मंत्र इत्यादि पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रेत ज्वर भी होता है, पिशाच ज्वर भी होता है, किन्नर ज्वर भी होता है, कई प्रकार के ज्वर होते हैं यानी बुखार। तो उसको अगर देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो हमको बुखार अगर हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो कहीं बहुत जैसे किसी को वायरस है ना, कुछ ये सब चीज़ें चली रही हैं। तो आज के आध्यात्मिक साइंस को इतना डेवलप कर लेना चाहिए था कि जब वो किसी प्रेत के ज्वर को मंत्र से ठीक कर रहा है, तो कोविड जैसे ब्रह्म राक्षस या कोई देव राक्षस जो बन गया है और वो इस तरीके से उपद्रव मचा रहा है, क्या उसके ज्वर को भी इससे ठीक किया जा सकता था? ऐसा आध्यात्मिक जो साइंस है उसको डेवलप हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन ये एक्चुअली करने वाले लोग वैसे हैं नहीं जो इस पर फोकस हो। आधे का अपना जो है
कमाने धमाने में लगा हुआ है जो तंत्र को जानते हैं, आधे को ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी कि ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा भी कर लें क्या। और 99% लोग उस समय जो है कोविड के टाइम इसकी भी दुकान खोल के बैठ गए, इस मंत्र से कोविड भाग जाएगा। पर जी, जबकि जैसे बैक्टीरिया पे, वायरस पे सालों साल रिसर्च होती है, वैसे इस पर भी होती है और करनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया, मैंने कहा कि हम एक जल देंगे चांदी के पात्र में, मंत्र करके उसको पी के आपका आज्ञा चक्र आपका खुल जाएगा। ये प्रयोग करते हैं। अब आया ना, कहीं से कोई रश्मि छूटी होगी, वो हमारे मुख से निकल गई। अब उस चीज़ को प्रैक्टिकल कराने के लिए अब ये आ तो गई, लेकिन प्रैक्टिकल करके उसको रिजल्ट देने में ऐसे साधक भी तो मांगता है जो पानी की एक बूंद को समझ जाएं कि ये कहाँ जा रही है। अभी मैंने बताया एक चेला है, ठीक है, उसने किसी बंदे को बोला कि तुम्हारी डायबिटीज़ है, 200-300 शूट मारती है, तुम मेरे गुरु नाम की वो पियो दवाई। उसने ओम श्री तारामणि गुरुभ्यो नमः बताया कि ये मेरे गुरु का मंत्र है, इसकी दवाई पियो तो मैं मिठाई खिलाएंगे। और उसने 2 दिन पानी में सामने रख के एक माला जाप करा के उस पर दम मार के और सिप सिप करके पिलवाई, जैसे दवाई कोई ले रहा हो। और 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन उसने जब चेक करा है तो बैलेंस है। तो डेली चेक करता था, बैलेंस है। उसने कहा मिठाई खाओ, कुछ नहीं होगा, बस हमारी दवाई है वो खाओ। तो सुबह और रात में दोनों टाइम। तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, 4 पीस मिठाई के खाए उसने। अगले दिन फिर उसने खिलाई, अगले दिन फिर खिलाई, ऐसे 6 दिन खिलाई, कहीं कोई शूट नहीं, कहीं कोई डैमेज नहीं, कुछ नहीं। तो 4-4, 6-6 अगर कोई मिठाई खा रहा है, हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति का भी अगले दिन बढ़ा हुआ दिखेगा। और जो जिसको डायबिटीज़ है 10 साल से, और ऐसा भी नहीं, बढ़िया पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी, उसके पास तो बुद्धि होगी ना, वो तो ये खेल सकता है ना कि भैया ऐसे कैसे पानी से हो जाएगा। लेकिन उसको 2 दिन में असर हुआ। 10 साल से चीनी नहीं खा रहा, सोचो, ना फल में लेता है ना किसी दूसरी चीज़ में लेता है। तो बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। तो ऐसे हम लोग को प्रयोग करने चाहिए। मैंने अपने साधकों को बोला है कि आप लोग ऐसे ऐसे प्रयोग करो, ठीक है। अब जैसे वो विमल जी ने करा प्रयोग, वो लौकी का पूरा जरा सा डंठल बचा, बाकी सारा भैंस खा गई। वो डंठल से उन्होंने मंत्र से अभिमंत्रित करके उसको प्रयोग करा। उस बार पूरी झोपड़ी लद गई उससे, टूटी हुई डाली से। वो ऐसे कभी होती नहीं। तो ऐसे कई सारे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और ये प्रयोग हो जाने चाहिए थे, है ना। वास्तविक तांत्रिक जो हैं वो दिशा सही पकड़ते नहीं हैं और हमारे जैसे हों तो हमारी तो इच्छा ही नहीं होती अब करने की। अब जैसे वो आ गया, अब अगर साधक उस मोड में बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनको उसका आज्ञा चक्र पे असर दिखेगा ही दिखेगा। और वैसे साधक मतलब ये है कि गुरु की वाणी आई और उसके भीतर वो चीज़ परिवर्तित कर गई, ऐसा कनेक्टेड साधक। ऐसा नहीं कि उस समय हाँ बोल दिया, उसके बाद फिर उस पर डाउट, फिर उस पर प्रश्न आ रहा है कि आपने उस दिन ऐसा बोला था। तो मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता। तो ऐसा वाला जो गुरु के उसको ऑर्डर को या जो आदेश को लेकर नहीं चलता है, उसको उस समय वो अनुभव नहीं हो सकता है। तो बाकी यार ईश्वर की मर्जी है ना, क्योंकि उसके आगे तो और कुछ है नहीं। तो ऐसे कई सारी बीमारियां हैं, कई सारा सिस्टम है जिसमें तंत्र बहुत ज़्यादा सहयोगी हो सकता है। हमारे पास भी कितने सारे लोगों के संदेश आते हैं जिनको फ़ोन पे भी जो है बताकर ठीक किया जा सकता है, कंसल्टेंसी के माध्यम से बता के। सिर्फ बताया भर है उपाय अभी करा भी नहीं है, और वो भी 3rd पर्सन के लिए पूछा है, खुद के लिए भी नहीं, 3rd पर्सन के लिए उपाय पूछा है, उसको सिर्फ उपाय बताया है, वहाँ उसका कार्य हो गया पूरा सिद्ध। तो इसको एक तो थोड़ा सा रिसर्च की आवश्यकता है। रिसर्च वो करे जो तंत्र में डीप जाने का वो हो प्यासा और लगातार साधनाएं कर रहा हो, घंटों घंटों बैठ के कर रहा हो, कोई बहाना ना कर रहा हो, है ना, कि जैसे हम लोग करते नहीं, जैसे बारिश हो रही है और ठंड हो रही है और गर्मी हो रही है, इस प्रकार का ना हो। तो जो इस प्रकार से सतत लगा रहेगा सारी दुनिया की ऐसी तैसी इन सब रहस्यों को उजागर करने में, तो निश्चित रूप से उसके सामने बहुत बहुत बड़े बड़े रहस्य निकल के आ सकते हैं।
मैंने वो कवच का उदाहरण बताया कि कवच को हम बना रहे थे फौजियों के लिए, भारतवर्ष के फौजियों के लिए, कि गोली पड़े और भेद ना पाए, इतना तगड़ा कवच, और जरा सा लॉकेट रूप में पड़ा रहेगा। तो उसमें हमने क्या करा, पहले बाल मार के देखा, बाल उस तक नहीं पहुंच पाया। फिर उसके बाद कागज़ का गोला, वो नहीं पहुंच पाया। कागज़ में मिट्टी डाल के फेंकी, वो थोड़ा सा उस औरे को अंदर प्रवेश कर पाया। फिर उसमें ईंट गिट्टी जरा सी छोटी सी डाल के देखी। फिर उसने यंत्र के जरा सा पास तक भेदा। उससे हमने समझा कि जब ये बाल को, मिट्टी को और इसको नहीं भेद पा रहा है, इस बाहरी मंडल को, तो ऐसी भी इंटेंसिटी बना सकते हैं कि गोले भी ना पार कर पाए। तो ऐसा किया जा सकता था, लेकिन उस समय की बात है और साधक ठीक ठाक नहीं थे। तो इसमें जब बीच में लालच आ जाए, क्योंकि अब ये तो अरबों खरबों वाली चीज़ हो गई, दुनिया भर के लोग खरीदना चाहेंगे इसको, है ना। और ये ऐसी चीज़ है कि आप किसी को बेच भी नहीं सकते, लो बेटा ये बेच लो, तो उसमें 4 लोगों की सिद्धि लगती है, 4 सिद्ध व्यक्ति वहाँ बैठे होने चाहिए, तो किसी एक अकेले का भी मैटर नहीं है। तो जब ऊर्जा का, तंत्र प्रयोग का, ऐसी चीज़ों का हर जगह पर असर हो रहा है, तो क्यों उस लड़का या लड़की पर किसी आत्मा की दृष्टि भर का भी असर नहीं होगा। तो जैसे किसी को माइग्रेन है, माइग्रेन भी ठीक होते हुए देखा मैंने, सिर्फ इसी मंत्र से, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। माइग्रेन था और उसको पता नहीं 8-9 साल हो चुके थे। सिर्फ उसने आश्रम की भस्म ली और उस भस्म में थोड़ा सा गंगा जल मिला के और जो ये मंत्र था वो करके सिर्फ माथे पे लगाना शुरू करा, उसी से ही माइग्रेन ठीक हो गया। 8-10 साल पुराना सोचो, तो डेली वो परेशान रहता था बंदा। ऐसे ही प्रयोग भाई, जब आपका माइग्रेन ठीक हो रहा है, आपका ओसीडी से रिलेशन उसका दिख रहा है, और आपका जैसे अनिद्रा है, और आपका आपका जो भूख वाला है ना, लड्डू की भूख लग रही है, तो ऐसा व्यक्ति वो लड्डू लड्डू खाता रहेगा बार बार, उसकी बार बार इच्छा होगी, क्योंकि उसने वहाँ स्पेस बना लिया अपना कि भैया बंदा लड्डू बहुत खाता है, इसके साथ जुड़ने में भलाई है, तो 4-8-10 लड्डू हम भी खा लेंगे। तो 8-10 लड्डू उसको खाना है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मैं कितना खा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है। तो पहले मैंने आपको वैसा बताया, दूसरा इस तरीके से बताया कि पहले मैंने वृहद बताया, दूसरा ये बताया कि नीचे उतर के बात करेंगे तो ऐसा ऐसा भी होता है। अब आप ये कहते हैं कि उसका पाप किस पे लगेगा, ठीक है, तो कोई जहाँ से वो कर्म उठा है, पाप कर्म, वहाँ पर जाकर जब तक वो डिसॉल्व नहीं होगा, तब तक ये पाप और पुण्य का आदान प्रदान होता रहेगा, है ना। कभी तुमने गाली दी, कभी उसने चाकू मारा, कभी उसने चाकू मारा तो तुमने गोली मार दी, ठीक है, और तुमको वो नहीं मिला, तुमने उसके लड़के को मार दिया, क्योंकि ऐसे बहता भी तो है ना पीछे, दाता से, पिता से, फिर लड़के से, ऐसे करके आता है। तो ये इतना घुमावदार है, इतना ज़्यादा मिला जुला है और इतनी खिचड़ी है इसमें कि ऐसे बुद्धि, जब तक तुम बहुत भयानक ब्रह्म ऋषि टाइप ना हो, उस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि ना हो, तब तक इसके साथ तुम विलय होके इसमें से कुछ निकाल ना पाओ। तो तांत्रिक लोग आपके घर परिवार, आस पड़ोस वाले, कंपटीशन वाले, धंधे व्यापार नौकरी वाले सब प्रयोग करते हैं, क्योंकि दूसरे को आपसे कोई टेंशन नहीं ना, दूसरी टेरिटरी में तुम नहीं, दूसरे से क्या मतलब, आपके जो जानकार है वहीं आप प्रयोग करें, क्योंकि वहीं कहीं ना कुछ उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पा रही है आपके माध्यम से, तो वो कब्जा करेंगे, कुछ आपकी चीज़ों को लूटेंगे, कुछ आपको परेशान करेंगे। उसमें तांत्रिक लोग जो 3rd ग्रेड के तांत्रिक हैं, परेशान करने वाले, वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब ऐसे लोगों को तो ये चाहिए कि अपने जीवन में साधना को डाल दें सबसे पहले। जो इस प्रकार से पीड़ित होते हैं, जैसे ओसीडी वाले हैं, कोई ज्वर वाला है, कोई प्रेत वाला, किसी प्रकार के इससे बाधित है, उसको तो पहले आप स्कैन करवाओ, स्कैनिंग में निकल के आ रहा है तो उसका जो सटीक उपाय है रूट कॉज वाला वो कराओ। और रूट कॉज में भी ये कोई संभावना नहीं कि आप एक दिन करो तो हो जाएगा, वो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो भैया जाते जाते ही जाएगा, धीरे 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 धीरे, है ना। क्योंकि अभी व्यक्ति को जो उपाय मांगता है, वो जो पीड़ा उठ रही है और जो उसके काम नहीं हो रहे हैं, जहाँ रुकावट आ रही, उससे आ रहा है एक्चुअली में उस अभी का उपाय, और साधक तो बन नहीं गया वो, ठीक। तो कहीं ना कहीं साधना या मंत्र जाप या वो उपाय करते समय भी उसको बहुत ज़्यादा पकड़े रहता है, जिसको वो छोड़ना चाह रहा है, जो पीड़ा है
उसको पकड़ा रहता है ना वो, क्योंकि पीड़ा ऐसी कर रही है, कष्ट ऐसा मिल रहा है कि साले बिना उसके लग ही नहीं रहा कि पीड़ा थी यार, अभी तो 10 साल से कहाँ चली गई। 10 साल वाली पीड़ा चली जाए तो फिर उसको याद आएगा कि पीड़ा कहाँ गई, तो कहेगा लो बेटा याद करिए ना, अब फिर से ले लो 2-4 साल के लिए। ये भी कार्य करता है भैया आलोक जी। जैसे ही आप पीड़ा मुक्त हुए, अब जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी ली, ठीक है, आओ अपनी मृत्यु और जीवन के एक साथ दर्शन करो। रूप में कोयले के समान काली, वज्र जैसा रुद्र रूप, साथ ही बालक समान हृदय, कड़कती बिजली जैसा अट्टहास, मृत्यु जिसके पार नहीं देख सकती ऐसी विनाशी आंखें, वाणी में निर्मम कोलाहल, अपने भक्तों के कष्टों का भक्षण करने वाले धर्मराग का आभूषण जिनको अति प्रिय है, निसंदेह ये है श्मशान निवासी श्री काल भैरव। आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ऊपर मत लेना, एक उदाहरण बता रहा हूँ, सजीव उदाहरण। आपने गाड़ी ली और उसका साला यार गाड़ी कैसे आ गई यार, मैं तो गाड़ी नहीं ले सकता था यार। तुरंत जो है बाइक वाला वेट करेगा, ठीक है, कि इनसे कार ले लो, इनको बाइक थमा दो, इनको बाइक की बड़ी याद आ रही है। ये भी कार्य करता है। जैसे ही आपने कहा अरे यार मेरा ध्यान लग रहा था, मेरा मन, तुरंत मन वापस खींचेगा, ले बेटा, अरे मेरे विचार से कहाँ अरे चले गए, वापस आओ मन की तरफ, तुम ध्यान ही नहीं हो सकते, वापस जाओ। इतना जो मैं जो बोलता हूँ ना, आखिरी टाइम पे जो लास्ट में जो बचता है, वो आखिरी टाइम पे ऐसा ही होता है। अरे बाबा ध्यान, बस वापस ध्यान से पीछे आओ। तुम बाबा क्यों करने के लिए बैठ गए, बाबा ध्यान लग रहा है, अबे साले वहाँ डूबने की तैयारी हो रही, तुम अभी भी तुम्हें चाहिए कि तुम्हें पता चलता रहे ध्यान का मजा, ध्यान का मजा नहीं मिलेगा। उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों का बहुत असर होता है। जैसे लफंगे हैं, लफंगे आत्माएं खड़ी हैं, ठीक, उसी प्रकार से आप खाना खा रहे हैं तब भी होता है। जैसे रोड साइड पे खड़े हैं, ठीक है, इसका मैंने उदाहरण दिया भी था कि मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए था और मुझे अचानक से इतनी तेज ऊर्जा महसूस हुई कि साला क्या हो रहा है, और मेरी तुरंत दृष्टि वहाँ जाती है कि जहाँ कोई मुझे देख, जैसे मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ और हम लोग सब इमोशनली बात कर रहे हैं सब लोग, और उसमें कोई एक व्यक्ति अगर मुझे ताड़ रहा होगा बुद्धि से, मेरे तुरंत पता चलता है कि ये बंदा मुझे बुद्धि से ताड़ रहा है, बाकी 10 लोग बैठे हैं, वो लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, डूबे हुए हैं, एक बंदा बस बुद्धि से जज कर रहा है। तुरंत मेरा जो है मूड बदलता है, फिर वापस में कचरा फेंकना शुरू करता हूँ, ज्ञान समेट लेता हूँ। तो उसमें एक दूर व्यक्ति बैठा हुआ था और वो मुझे देख रहा था, और मेरी दृष्टि वहां गई ऐसे करके, और देखा वो मेरे को ही देख रहा था, और 10 लोग खड़े हैं उनको भी देख सकता, लेकिन उसकी दृष्टि मेरे पे आ गई। मुझे तुरंत अपना खाना छोड़ना पड़ गया और उसके लिए फिर मैं खाना दे के आया उसको। तो दूर बैठा हुआ इंसान दृष्टिपात कर रहा है, एक 3rd ग्रेड आदमी, उसकी नजर का असर भी हमको दिख रहा है। और ये जो आत्मा है, जो ऊर्जा स्वरूप में है, जो खिलवाड़ करती हैं, जो खेलती हैं, उसका भी असर बहुत दिखता है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आप रात में या सुनसान टाइम पे जब वीराना होता है, दोपहर में जब भयानक वीराना होता है, कोई नहीं निकलता उस समय किसी ऐसे निर्जन स्थान पर, ऐसे वीराने स्थान पर, ऐसे शमशान या नदी किनारे स्थान या तालाब स्थान पर जाके आप कुछ मत करना, बस चुपचाप एक मिठाई का टुकड़ा ले जाना और बस वहाँ रख देना। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रुकोगे तो मैं अपनी एनर्जीज में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, और वैसा होता हुआ तुम्हें महसूस होगा। अगर तुम थोड़ा बहुत भी, तुम्हारे रोंगटे खड़े होते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर रोंगटे खड़े होते हैं ना, तो ये बात तुम्हें उस समय समझ में आ जाएगी। भैया तुमने मिठाई तो रखी है, ऐसा क्या हो गया यार, दिन का समय है, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए? कोई आसपास भी नहीं, कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन कोई है जो देखते रहते हैं। आसपास लोग रहते हैं, असंख्य लोग आए हैं, असंख्य लोग गए हैं, और लेकिन जो वास्तविक गए हैं वो उंगली पे हैं। तो उस प्रेत का, उस शक्ति का, या उस गणिका का, देवता का, भूत का, प्रेत का, उसका अपना कोई दोष नहीं है, ठीक है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। वो अगर आप पे आकृष्ट हुआ है तो
तो कहीं ना कहीं उसको भी आपसे कुछ ना कुछ किसी लिंक में बहुत माइन्यूट सा कुछ ना कुछ तो कहीं लिंक रहा ही होगा, कुछ ना कुछ तो संबंध रहा ही होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने लड्डू खाया, उसकी वासना बुझ गई, अब उसने वो कर्म काट लिया, आपका वो कर्म भोग लिया, अब वो आगे बढ़ गए, आप आगे बढ़ गए। ऐसा एक लड्डू खाने से कोई तृप्त होता है क्या? तो हो सकता है तुमने उसको सालों कभी खाना ना दिया हो, और ये उसको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता। ऐसा नहीं कि उसको याद रहेगा कि यार ये 100 करोड़ साल पहले इसने मुझे जो है खाने को नहीं दिया था, लालच था और फंसा हुआ था, तो अब साले इसी के माध्यम से पूरा करूंगा। उसको भी नहीं पता है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसमें स्वभावतः वैसा ही होगा। आप विज्ञान चाहे इतना लगा लीजिए, लेकिन एक्चुअली में होगा वो नैसर्गिक रूप से ही। ठीक है, तो इसमें जो व्यक्ति फंसे हुए हैं, ये अपने अपने भोग करने के बाद, अभी एक लड़का था, उसकी एक रिलेटिव थी लड़की, एक झोपड़ी थी, वो अंदर ही रहती थी, अंदर ही लेटरिन बाथरूम करती थी, 30 साल की लगभग थी, बहुत गंदी, कभी नहीं नहाती थी, सब गंदा फंदा और ये सब जो होता है शरीर में बीमारियां वो सब लगी हुई थी। और उसकी माँ पता नहीं क्या उससे ऐसा मोहित थी कि उसको बाहर नहीं निकालने देना चाहती थी। उससे मिलने तो चली जाएगी दीपक लेके, लेकिन उसको बाहर नहीं निकालने देना चाहती थी। और अगर कोई आता था जिसके रिलेटिव, उसको इलाज करवा देते हैं, फिर वापस रख देंगे बढ़िया, वहां से निकलने नहीं देना चाहती थी। क्या नहीं, बाहर ले आओगे तो मर जाएगी। पता नहीं कैसे पागल थी, और थोड़ा उधर ही आदिवासी एरिया साइड की थी। तो वहां पर वो रखती थी एक वो जो काटने, घास काटने वाला होता है वो, और अगर कोई आता था तो उसको मार देती थी। अगर वो बात से नहीं मान रहा तो मार देती थी। इसलिए एक दो केस हो, उन्होंने आना ही बंद कर दिया। लेकिन कभी कभार जो है किसी को वो आने देती थी, गांव का कोई बंदा होगा उसके साथ अगर कोई आता था तो आने देती थी कभी कभार। तो मेरे पास मैं बस 1 सेकंड दरवाज़ा खोल के उसमें सारी चीज़ भांप के बाहर आ गया। मैंने कहा यार तुमने जो फ़ोटो भेजा था असल में उसमें तो था अंधेरा, क्योंकि अंदर वो लाइट जलाने देते, तो जितना उसमें कैप्चर हुआ उतना आया। फिर मैंने कहा मुझे इमीडिएटली ले चलो अगर इसको ठीक करना है। तो जब मैं उधर गया, सब कहानी हुई, फिर उसकी माँ जो है अचानक से गुस्सा करने लगी कि भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, ऐसे करके मारने के लिए। तो मैं फिर, हम लोग थोड़ा दूर पे पेड़ था, वहाँ जाके हमने, जो लड़का था जो रिलेटिव था, मेरा ही शिष्य था, उसने कहा था, तो मैंने उससे ये बात कही, मैंने कहा आप इनको बचा नहीं सकते, ये आप कोई पूजन चलेगा नहीं, इनको भोगने दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि ठीक होने की संभावना थी नहीं बिल्कुल। और मैंने कहा 6 दिन 10 दिन रहेगी, उसके बाद जो है ये निकलेगी, लेकिन इसको प्रेत अपने साथ जरूर ले जाएंगे, जो इसके साथ प्रेत बंधे हुए हैं ये प्रेत जरूर ले जाएंगे साथ में। तो बड़ा रोने सा लगा उसको। मैंने बताया, मैंने कहा आप इनको जाने दो, जीवन मरण कोई आपके सामने आप हो तो ऐसा नहीं कि इसके बाद और पीछे नहीं है, बहुत कुछ है। तो जब वो प्रेत उसको मार के ख़त्म कर दिया, तो इस लड़के के स्वप्न में डेली आने लगा। इसका उपाय मैंने उसको पहले बता दिया था, लेकिन मैंने कहा पहले जाने दो, उसके बाद ही तो करोगे उपाय। उसने उसकी आत्मा की गति के लिए कि प्रेत से हट जाए और आगे निकल जाए, तो इसके लिए उसको मैंने उपाय पहले बता दिया था। ये मैं आपको भी बात बताता हूँ। तो उसको जैसी वो मरी है, ठीक है, ये अपने घर में थे, जैसी वो मरी है वैसे ही इसको तुरंत जो है 4-5 प्रेत सामने दिखने लग गए, और वो बेचारी जो लड़की थी उसको जो है उन्होंने चोटियों से पकड़ा हुआ है, चारों प्रेतों ने, और एक और उसमें कोई बच्चा सा था, बच्चा प्रेत जो होता है, कच्चा मसान जो होता है। अब उसमें क्या हुआ कि वो ये सारा दृश्य देख के घबरा के उसने मुझे जब कॉल किया कि मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है मुझे, मैंने कोई बात नहीं यार, मरी तो यार तुम उसकी इतनी सेवादारी करते थे और बार बार उसका ध्यान रखते थे, तो तुम्हारे को समझ रही होगी वो। और ये इंडिकेशन ये भी होता है कि मुझे इन प्रेतों से मुक्ति दिलाओ,
या ये प्रेत भी चाह रहे होते हैं कि अब हमने भोग लिया जो भोगना था, लेकिन हम चिपके हुए इनको मुक्ति कराओ। ठीक है, क्योंकि मैंने गोमती तट पे अनेकों प्रेतों को जो है आगे करा है, तो मुझे ये चीज़ आभासित है कि ये कैसा होता होगा। तो प्रेत ये भी सोच रहे हो। तो अगली रात्रि की जो है मेरी फ़्लाइट थी, अगली रात्रि में गया उसके पास, तो मैंने एक पूजन करा उसके घर में। पूजन करने के बाद मैंने उसको कहा कि अब तुमको जो मैंने उपाय बताया था वो उपाय करो। तो पूजन का उसका जो उपाय था ये था कि उसको भागवत करने का खुद करेगा, ठीक है, और अपने परिवार वालों को बैठा। उसको आता नहीं है भागवत, ठीक है, करना उसको नहीं पता है, लेकिन मैंने कहा तुम जो है भागवत करो, ठीक है, गुरु से आज्ञा लेके, इष्ट से आज्ञा लेके बैठ जाओ, ठीक है, और इसका संकल्प लोगे इतने दिन में करूँगा, और मैं अपनी जो ये मेरी बहन है या जो भी थी उसके रिलेटिव, उसकी आत्मा की उन्नति के लिए, उसकी आत्मा की सदगति के लिए, उसके प्रेतों के बंधन को दूर करने के लिए मैं ये पाठ कर रहा हूँ, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ और उसमें मैंने बताई थी कि सिंगल भागवत नहीं, उसके साथ ये चीज़ और ऐड कर देना, तो ये आपको साक्षात पता चल जाएगा। जैसे प्रेतों का पता चला है वैसे इसकी गति का भी पता चल जाएगा। तो ऐसे होता रहा। उसके बाद बीच में अनुभव हुए उसको, बहुत अच्छे सुखद अनुभव हुए उसको, जिस उसमें था प्रमोशन मिल गया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद जब उसका पूरा जब हो गया उपाय, तब उसने मुझे कॉल करा कि गुरुजी वो मैंने तो कर दिया था, लेकिन डेली मुझे जो है जब मैंने करा तो उसके अंतिम जो रात्रि थी उसमें मेरे को उस जो प्रेत हैं और वो जो उसकी सिस्टर है उसको जो है ऐसा लगा कि जैसे पहले काले से नीला प्रकाश हुआ और नीले प्रकाश में कुछ वाइट जैसा प्रकाश हुआ, और वो मुझे प्रेत दिखना बंद हो गई, और मुझे जो है वो जो स्त्री थी, लड़की थी, वो दिखना, जैसे उसके चेहरे पे उदासी, मायूसी और दुख, कष्ट, ये सब की जो फीलिंग थी, अब वाइट कलर दिख रहा है और मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब हाथ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इतना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद करके। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब ये आगे की तरफ एलिवेशन हो गया है तो अब जाने दो, अब उसका ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको अपना पितरों के रूप में जैसे भी जो पूछते हो साल भर वैसे अपना करते रहना। तो उसमें क्या है, क्योंकि और कोई करेगा नहीं, इनको ही लेना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी। तो उन्होंने फिर ये जब करना शुरू करा तो धीरे धीरे उनके जीवन में प्रगति भी हुई। तो ऐसे अब उसके ऊपर जो 4 प्रेत थे वो कहाँ से आए थे, क्या उनको हमारे माध्यम से, उस लड़के के माध्यम से मुक्त होना था, क्या यही पैक्ट था, या यही टाइप था किसी जन्म का, या कुछ ऐसा किसी अज्ञात रूप से हमने को वचन ले लिया था, उसका परिणाम था कि हम भी इसमें इन्वॉल्व हुए, है ना। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। तो इसमें पाप और पुण्य का सिस्टम जो भी मैंने समझा उसको उस तरीके से समझा जाए, ठीक इसका प्रॉपर ढंग से परामर्श लेके, और उसको इस प्रकार से किया जाए कि साधना के रूप में भी किया जाए, कि जैसे कोई व्यक्ति अगर ठीक हो जाए तो वो किसी भी गुरु से दीक्षा लेके अपने को दीक्षित करके और साधना अपना शुरू कर दें, और साधना को नियम बना दे कि डेली मेरे को करनी है। तो क्योंकि ये चीज़ें हमारी अब आदत भी हो जाती है ना साइकोलॉजिकली, तो किसी को अगर कभी प्रेत से छुड़वाया तो कई बार ये होता है कि उसको इस सारा जो कर्मकांड होता था इसकी ब्रेन लेवल पे जो है आदत लग जाती है। अब उसका मन नहीं चाहता कि भैया कि मैं उस तरीके से सामान्य जीवन जीऊँ। मुझे मांगता है कि मेरे आसपास 2-4 लोग मुझे पूछते रहें, मेरे बारे में चर्चा होती रहे। तो जब ये साइकोलॉजिकली हो जाता है तो इससे हटने के लिए एक्चुअली में उसको फिर साधना में डालना बहुत ज़रूरी है। साधना रहेगी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और उसके कारण जो उसके मन में जो फालतू का स्पेस बना हुआ धीरे धीरे, तुरंत तो नहीं होगा, धीरे धीरे जाएगा, और उसकी अब सोल का उन सब फालतू प्रेतात्माओं से आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि तो साधना करते करते कवच बनेगा, और अपनी साधना करते करते वो जो कर्म बंधन है वो भी टूटेंगे, ऊर्जा रूप में जो गांठ बंधी हुई है वो भी टूटेंगे, और आगे गति होगी। बहुत ज़्यादा हो गया यार इसका उत्तर, इतना बड़ा था नहीं। तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ,
वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार और उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है।